Today we are going to discuss about the extraction process. What is extraction? Extraction may be defined as the process in which the animal or plant tissues are treated with specific solvents whereby the medicinally active constituents are dissolved out cell tissues and most of inactive or inert components remain undissolved. तो मेनली हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस किस लिए करते हैं? हम जो एनिमल और प्लांट टिश्यूज होते हैं उसमें से जो मेडिसिनली एक्टिव कांस्टेंट होता है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए करते हैं. So the solvent used for extraction purposes is known as menstruum and residue left after extracting the desired constituent is known as murk. तो जिस भी सॉल्वेंट का हम यूज़ करते हैं किसी भी एनिमल या प्लांट टिश्यू से मेडिसिनली एक्टिव कांस्टेंट को निकालने के लिए उस सॉल्वेंट को हम मेंस्ट्रुम कहते हैं और लास्ट जो हमारा कांस्टेंट निकल के आता है उसे जो रेजिड्यू बचता है जिसमें हमारा डिजायर्ड कांस्टेंट होता है उसे हम बोलते हैं मर्क. द प्रोडक्ट obtained from after extraction are impure and intended only for oral and external use. तो mainly जो हमारा extraction process से जो भी हमारा extract निकल के आता है वो impure होता है और उसे हम oral और external use के लिए use करते हैं. Such preparations include infusion, decoction, tinctures, liquid extracts, semi-solid extracts and powdered extracts. तो जो भी हमारी इसमें एक्सट्रैक्ट जो निकलता है ऐसे प्रिपरेशंस को हम इन्फ्यूज़न, डिटॉक्सन, टिंक्चर्स, लिक्विड एक्सट्रैक्ट, सेमी सॉलिड एक्सट्रैक्ट या पाउडर एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं. दीज टाइप ऑफ प्रिपरेशंस आर नोन एज गैलेनिकल्स. जो भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से जो भी हमारी प्रिपरेशन बनती है उन्हें हम बोलते हैं गैलेनिकल्स. अब हम इस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को करने के लिए डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि हमने बताया कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में जिस सॉल्वेंट का हम यूज़ करते हैं एक्टिव कांस्टेंट को निकालने के लिए उसे हम मेंस्ट्रुम बोलते हैं. तो सॉल्वेंट यूज फॉर extraction process depends upon the chemical properties of active constant as well as qualities of the solvent. तो जो भी हम सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए वो मेनली डिपेंड करता है कि जिस भी एक्टिव कांस्टेंट को हमें निकालना है एक्सट्रैक्ट आउट करना है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे और सॉल्वेंट की खुद की क्वालिटीज़ पे. An ideal solvent for the extraction should be cheap, physically and chemically inert, non-toxic and selective. अब कौन कौन से सॉल्वेंट्स का हम यूज़ करते हैं? तो हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में. तो यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव कांस्टेंट्स सच एज प्रोटीन्स, गम्स, कलरिंग एजेंट्स, ग्लाइकोसाइड्स, शुगर्स एटसेट्रा. मेनली जो हम सॉल्वेंट्स का यूज़ करते हैं वो एज अ वाटर का यूज़ एज ए सॉल्वेंट करते हैं वो हम एक्टिव कांस्टेंट जैसे कि हम प्रोटीन, गम, कलरिंग एजेंट, ग्लाइकोसाइड, शुगर्स को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए करते हैं. इट कैन आल्सो डिजॉल्व एंजाइम्स, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स बट इट कैन नॉट डिजॉल्व फैटी सब्सटेंसेस लाइक वैक्सेस, फैट्स, फिक्स्ड ऑयल्स एंड अल्कोलाइड्स. इसके अलावा हम एंजाइम्स, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स को भी हम एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए करते हैं लेकिन हम फैटी सब्सटेंसेस लाइक फैट, वैक्सेस इन सब का एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के लिए नहीं करते हैं. अब फ़ायदे क्या क्या होते हैं वाटर एज ए सॉल्वेंट के? चीप होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है एंड इट कैन डिजॉल्व द वाइड रेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस. अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वाटर के. तो वाटर के नुकसान क्या है? वाटर इज नॉट सेलेक्टिव, कैन डिजॉल्व वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस, सम ऑफ विच आर नॉट मेडिसिनली इनएक्टिव बट कैन क्रिएट स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स. मीन्स जिस भी एक्टिव कांस्टेंट को हमें एक्सट्रैक्ट आउट करना है वाटर को एज ए सॉल्वेंट लेके वो बहुत वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस को डिजॉल्व कर लेता है जिससे कि उसमें कोई जो भी और सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट आउट करता है वो मेडिसिनली तो इनएक्टिव होते हैं लेकिन वो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं फॉर्मुलेशन में. वाटर इज़ अ गुड मीडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स. इसके अलावा जो वाटर होता है उसमें बैक्टीरियल और मोल्ड्स के ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं. वाटर लीड्स टू हाइड्रोलिसिस ऑफ मैनी सब्सटेंसेस and liquid extracts prepared with water require more heat for their concentration as compared to other solvent. जो भी हम liquid extract अगर extract out कर रहे हैं उस केसेस में ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है as compared to other solvent. अब हम बात करते हैं हम अल्कोहल को एज ए सॉल्वेंट लेते हैं तब क्या हम कौन कौन से सब्सटेंसेस को हम एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं. इट कैन बी यूज फॉर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस सच एज अल्कोलाइड्स, अल्कोलाइड सॉल्ट्स,
ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स, वोलेटाइल ऑयल्स एंड रेजिन्स एटसेट्रा। जनरली जो हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं वो डाइल्यूट अल्कोहल का हम यूज़ करते हैं एज ए। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की, फ़ायदे क्या हैं। इट इज़ मिक्सबल विद वाटर इन ऑल प्रपोर्शन। अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज नोन एज हाइड्रोअल्कोहलिक सोल्यूशन। नॉन टॉक्सिक होता है। बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स कैन नॉट ग्रो इन सोल्यूशन कंटेनिंग 20% और मोर ऑफ अल्कोहल। वाटर के केस में बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट इन अल्कोहल के केस में बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस नहीं होते हैं। लेस हीट रिक्वायर्ड होती है इन केस ऑफ लिक्विड एक्सट्रैक्ट एज कम्पेयर टू वाटर। इट इज़ कंपेटेबल विद अदर प्रोडक्ट्स। अब नुकसान की बात करें तो ये कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू वाटर। इसके अलावा हम और कौन कौन से सॉल्वेंट्स का यूज़ कर सकते हैं ड्रग्स के एक्सट्रैक्शन के लिए। ईथर, सॉल्वेंट ईथर, क्लोरोफॉर्म, ग्लिसरीन, light petroleum acids such as acetic acid, tannic acid and propylene glycol. It was all about the extraction definition and solvent कौन कौन से हम यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।